क्वेश्चन नंबर 1, हाल में ही दक्षिण कोरिया में संपन्न हुए संसदीय चुनाव में निम्न में से किस राजनीतिक दल ने बहुमत प्राप्त किया है? तो अभी हाल में ही दक्षिण कोरिया में संसदीय चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। दक्षिण कोरिया में हाल में ही जनरल इलेक्शन हुए थे, जिसमें कि सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत हासिल की है। और जो ये दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली है, इसमें टोटल 300 सीटें हैं, जिसमें कि राष्ट्रपति मून जे इन की डेमोक्रेटिक पार्टी को 163 सीटें मिली हैं। तो इसको याद रखिएगा कि दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली में 300 सीटें हैं, जिसमें राष्ट्रपति मून जे इन की डेमोक्रेटिक पार्टी को 163 सीटें मिली हैं। इसके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी की सहयोगी पार्टी है प्लेटफॉर्म पार्टी, जिसको 17 सीटें मिली हैं। इस प्रकार से सत्ताधारी पार्टी के पास अब टोटल 180 सीटें हो गई हैं और इस प्रकार से बहुमत जो है डेमोक्रेटिक पार्टी को मिला है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन और दक्षिण कोरिया की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल में ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल में ही मूडीज ने वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी को 2.5% रहने का अनुमान लगाया है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। हाल में ही मूडीज ने वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी को 2.5% रहने का अनुमान लगाया है और मूडीज ने पहले जो है भारत की जीडीपी को वर्ष 2020 के लिए 5.3% रहने का अनुमान लगाया था, परंतु उसे घटाकर अब 2.5% कर दिया है। और इसको घटाया इसलिए गया है क्योंकि कोविड-19 महामारी की वजह से काफी नुकसान हुआ है। इस वजह से मूडीज ने भारत की जीडीपी को कम रहने का अनुमान लगाया है, 2.5% रहने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा वर्ष 2020 में वर्ल्ड जीडीपी को मूडीज ने 0.5% रहने का अनुमान लगाया है और वर्ष 2021 में मूडीज के अनुसार वर्ल्ड जीडीपी 3.2% हो जाएगी। और इसके अलावा फिच सॉल्यूशन ने भारत की जीडीपी को वर्ष 2020-21 के लिए 1.8% प्रेडिक्ट किया है। तो इसको याद रखिएगा कि फिच के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी 1.8% रहेगी। और अभी हाल में ही संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक है इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2020 टुवर्ड्स सस्टेनेबल इकोनॉमीज। इसको याद रखिएगा, इस रिपोर्ट का शीर्षक को याद रखिएगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी 4.8% रहेगी संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से, और ये रिपोर्ट को जरूर से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व हीमोफीलिया दिवस यानी कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। हाल में ही 17 अप्रैल 2020 को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया गया। और हीमोफीलिया एक जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर बीमारी होती है और इसको जो है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक नोबेल के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। और इस वर्ष वर्ल्ड हीमोफीलिया डे का थीम था गेट प्लस इन्वॉल्व, तो इसको जरूर से याद रखिएगा। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2020 का थीम है ये। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना 1963 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरे G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स के सम्मेलन में भाग लिया। G20 वर्ष 2020 की प्रेसिडेंसी थीम क्या है? तो अभी हाल में ही भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की मीटिंग में भाग लिया है और ये वर्ष 2020 की G20 की दूसरी मीटिंग है और इसकी प्रेसिडेंसी थीम है सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। और ये एक वर्चुअल मीटिंग थी जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने करी थी और इस मीटिंग का उद्देश्य था कोविड-19 महामारी के संकट के बीच में वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर चर्चा करना, ये इसका उद्देश्य था। और इस मीटिंग का थीम था सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास, तो इसको याद रखिएगा। और इसमें जो है भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई थी। इसके अलावा रिजर्व बैंक के गवर्नर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास शामिल हुए थे और इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5, उस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे दुबई आधारित क्रिकेट कोचिंग अकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल में ही रोहित शर्मा को दुबई की क्रिकेट कोचिंग अकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल में ही किस प्रदेश में दापोरिजो रिजो पुल का उद्घाटन किया गया है? तो हाल में ही अरुणाचल प्रदेश में दापोरिजो रिजो पुल का उद्घाटन किया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। हाल में ही अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सुबनसिरी नदी पर दापोरिजो रिजो पुल का उद्घाटन किया है और इस पुल को जो है बीआरओ ने बनाया, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको बनाया गया है। यह पुल जो है भारत चीन सीमा तक जाने वाली सड़क से कनेक्ट होता है, तो ये काफी महत्वपूर्ण पुल है सामरिक रूप से। और इस पुल को जो है अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है और ये सुबनसिरी नदी पे बनाया गया है। इसका नाम है दापोरिजो पुल और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। अब आइए सुबनसिरी नदी के बारे में जान लेते हैं। सुबनसिरी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है और ये तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है और इसका उद्गम चीन में होता है। और सुबनसिरी नदी जो है असम में जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और सुबनसिरी नदी पर अब एक पुल बना दिया गया है जिसका नाम है दापोरिजो पुल, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस के जीनोम की खोज की है? तो अभी हाल में ही गुजरात के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस के जीनोम की खोज कर ली है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। गुजरात के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस के जीनोम की खोज कर ली है और इससे क्या होगा कि कोविड-19 वायरस के वैक्सीन बनाने में मदद मिलेगी। और इस खोज की जानकारी गुजरात के बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक चैतन्य जोशी ने ट्वीट करके दी है। इसके अलावा गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल में ही कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो अभी हाल में ही कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बना है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। हाल में ही 21 अप्रैल 2020 को गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जो कि कोविड-19 से मुक्त हो गया है। और गोवा में इनिशियल स्टेज पर कोरोना के टोटल 7 पॉजिटिव केसेस आए थे, परंतु 3 अप्रैल 2020 के बाद से कोविड-19 का एक भी केस गोवा में दर्ज नहीं किया गया। जब किसी स्थान पर कोविड-19 के मामले 14 दिन तक ना आए हों, पिछले 14 दिन तक ना आए हों, तो उसे कोरोना मुक्त घोषित कर दिया जाता है। तो गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जो कि कोविड-19 से मुक्त हो गया है। और इसके अलावा मणिपुर भारत का ऐसा दूसरा राज्य है जो कि कोविड-19 से मुक्त हुआ है। और गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल में ही किस राज्य की सरकार ने लॉकडाउन के दौरान फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी की सुविधा देने के लिए वेबसाइट सीजी हॉट लॉन्च की है? तो अभी हाल में ही छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी देने के लिए सीजी हाट यानी कि छत्तीसगढ़ हाट नामक एक वेबसाइट लॉन्च की है। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के दौरान फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए एक नई वेबसाइट सीजी हॉट लॉन्च की है और इसके द्वारा जो है लोग वहाँ पे फल सब्जी दूध इत्यादि को ऑनलाइन मंगा सकते हैं, होम डिलीवरी हो जाएगी इसकी। और छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 में हुआ था। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, इनका नाम याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। क्वेश्चन नंबर 10, हाल में ही किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल में ही कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। हाल में ही रिटायर्ड आईएएस अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है। कपिल देव त्रिपाठी असम मेघालय कैडर के 1980 बैच के रिटायर्ड ऑफिसर हैं जिन्हें कि अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त कर दिया गया है। तो याद रखिएगा कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव नियुक्त किए गए हैं।